आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेसन जो रंगाज मैरिज का रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ से हमको शुरू करना है। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, तो जो राइटर था वो कह रहा है कि जब हम रेस्ट कर रहे थे दोपहर में, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया। रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अ जनरस कंसीडरेट फेलो। ठीक है, तो एक भद्र पुरुष की तरह मेरे घर आया, हाथ में कुछ संतरे लिए हुए थे। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये बढ़िया था कि वो शादी कर ले, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया ये रहेगा कि ये जो है अपनी शादी कर ले और बढ़िया समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बने। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड विद दिस अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए हमने इधर उधर की बात की। इसके बाद मैंने उससे कहा, रंगपा, व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड, कब भैया तुम्हारा शादी करने का विचार है? आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड बाई नाउ, अभी नहीं करने का विचार है। वाई नॉट, क्यों नहीं? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I'm told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She make me my words spoken in love as words spoken in anger. Recently a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? उसने कहा कि देखो, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी वाइफ की उम्र 25 साल है, और वो एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता हूँ जो मुझसे बहुत छोटी है, तो हो सकता है कि मेरे प्यार में कहे गए शब्दों को वो गुस्से में कहे गए शब्दों को मान ले, जिससे कि बात बिगड़ जाए। अभी एक टूर में मैंने बेंगलोर में एक स्टेज शो देखा था, नाम था उसका शकुंतला। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग। दुष्यंत का प्रश्न पैदा नहीं उठता था शकुंतला के प्यार में गिरने का, अगर वो जवान या छोटी होती, जैसे कि आजकल की भाई वो होती हैं। वॉट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, क्या होता कालिदास के प्ले का? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। दैट्स वाई आई एम नाउ नॉट मैरिंग नाउ। अगर किसी को शादी करनी है तो उसे अपने हम उम्र लड़की से करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? कोई और दूसरा हो सकता है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। When we have now our arranged marriage, how can we one admire a girl with milk stains on वन साइड ऑफ our फेस एंड वेटनेस टू द अदर? आजकल की जो बहुएं होती हैं, कैसे उनकी तारीफ़ की जाए? एक हाथ में बगल में उनके मिल्क स्टेन्स, दूध के दाग पड़े रहते हैं, दूसरे में पानी के दाग पड़े रहते हैं, गीला रहता है चेहरा, और सो यंग, या वो इतनी छोटी होते हैं कि वो अपने नाखूनों को कुतरती रहती हैं। ऑन अ नीम फ्रूट द बेटर द अदर अ बिटर कार्ड, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, हंसते हुए बोला, हाँ यही कहना चाह रहा था मैं। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय who I thought would make a good husband, मैंने सोचा था कि जो आदमी बढ़िया सा एक पति बनेगा वो शादी करने के लिए तैयार है। रंगा लेफ्ट, आई मेड अप माई माइंड राइट देन आई वुड गेट हिम मैरिड। उसी समय मैंने अपना मन बना लिया कि इसकी तो शादी मैं करवा के ही रहूँगा। रामा राउज नाउ, a pretty girl of 11 had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play with veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle had bought her एक मेरी भतीजी थी, वो उसके जो माता पिता डाइड हो मर गए थे, एंड हर अंकल बॉट हर होम। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल बॉय फॉर ब्राइड फॉर हिम। उसके लिए ये बहुत अच्छी बहू साबित होती। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। चूँकि मैं अधिकतर जाता रहता था रामा राव के घर, तो वो बच्ची मेरे से घुली मिली थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, मैं उसका नाम तो बताना भूल ही गया, रत्ना उसका नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। मैं कुछ मक्खन भेजूंगा, रत्ना से कहना कि उसका घी निकाल ले। रत्ना केम, इट वॉज ऑन फ्राइडे, सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। वो फ्राइडे था इसलिए उसने बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे कहा कि बढ़िया सा गाना कोई गाओ। आई सेंड फॉर रंगा वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग।
मैंने रंगा को बुलाया जब वो गाना गा रही थी। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। वो रुक गया। आई डिड नॉट वांट टू सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो चाहता नहीं था कि गाना गाने वाला रुके, बट वो सिंगर जो गाना गाने वाला था उसे देखना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने ध्यान से अंदर झांक के देखा। द लाइट केम इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने देखा कि उस कमरे में कोई स्ट्रेंजर घुस गया था। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और वहाँ पे अजनबी को देख के वो अचानक से चुप हो गई। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू जूसी फ्रूट्स, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। सपोज करिए आप बढ़िया आम खरीद के लाए, तो आप उसका एक एक कतरा खाना चाहेंगे। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड। मान लीजिए आपका हाथ किसी तरीके से, आपके हाथ से वो आम फिसल गया। द फ्रूट्स, हाउ डू यू फील, कैसा आप महसूस करेंगे। ये आप आम ना समझ के आप इसे चॉकलेट समझ लें कि आप चॉकलेट खाने जा ही रहे हैं कि वो फिसल गया और गिर गया गोबर पे, कैसा महसूस करेंगे। ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन था रंगा के फेस पे। यू सेंट फॉर मी, आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। कुर्सी पे बैठते उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया। द रंगा स्टूड एट अ रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना एक डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सर नीचे था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, बार बार वो उसकी तरफ देख रहा था रंगा। वंस आवर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें मिली, मेरी और रंगा की। एंड ही लुक वेरी एम्बेरस्ड, बहुत खिसियाया हुआ सा दिख रहा था। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, मेरे कारण उसका गाना रुक गया, मैं जा रहा हूँ। वर्ड्स, मोर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव। ये केवल शब्द थे, उसने शब्द कहा था, उसने कहा तो था लेकिन एक इंच भी वो हिला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। कलयुग में कैसा हो सकता है कि जो बोले वही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। रत्ना केम इनसाइड, रत्ना रेन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाई शाइनेस, आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल। स्वामी, स्वामी जी ये कौन थी। हु इज दैट इनसाइड, वो कौन। द आयरन वांटेड टू, द लायन वांटेड टू नो, द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन टेम्पल रिप्लाइड। द लायन वॉन्टेड टू नो, शेर जानना चाह रहा था कि ही गॉड, कि बकरा कौन है। अरे कोई भी हो, उससे क्या मतलब है। डज इट मैटर, क्या तुम्हें क्या मतलब हुआ ही है, मैं कौन हूँ। आई एम पूरा एनिमल हु वाज ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस। मैं तो बेचारा एक सीधा साधा बकरा हूँ जो केवल 9 शेरों को खाया। आई हैव वो टू ईट वन मोर, टेल मी आर यू मेल और फीमेल। द लायन रिप्लाइड इन फियर, फ्लैट द प्लेस इन फियर इट सीम्स लाइक द ही गॉड आई सेड। व्हाट डज इट मैटर। देखिए कि यहाँ कहानी सुनाएगी कि एक बार एक शेर जो है बकरे को खाने गया, और बकरे ने जान बचाने के लिए कहा कि मैं तो एक छोटा सीधा साधा बकरा हूँ जो 9 शेरों को खा चुका है, 10वां खाना है। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। शेर बेचारा वहीं फैल गया। इसी तरह उसी बकरे की तरह मैंने कहा, व्हाट इज मैटर टू आइदर ऑफ अस, हु इज शी। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। देखो सीधी बात ये है कि मैं जो हूँ पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी करने नहीं जा रहे हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड देन। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी आवाज़ ने तो उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो बाहर नहीं आने दी, बट मैं जान गया। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड। जब उसने कहा कि शादी इसकी हो चुकी है, तो मैंने कहा मैरिड अ ईयर अगो, 1 साल पहले ही। उसका जो चेहरा था वो भुने हुए बैगन की तरह सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। मुझे घर जाना चाहिए, मेरे लिए मेरे घर पे काम है। आई वेंट टू शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। सब कुछ तैयार रखना जैसे मैं बोल के जा रहा हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। सब कुछ मैंने बता दिया जो मैं उसे कहना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, you seem to be lost in thought, I said. Nothing, nothing wrong, believe me. Headache, come, let's go and see a doctor. उसने कहा कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है, चलो मिल के आते हैं एक डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बचा हुआ कल पढ़ेंगे।